नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सारे स्वस्थ होंगे और अच्छे से सिटी मेंस या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए हरियाणा जी के 50 डेज 50 मिशन में 7वें दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने कवर करेंगे और उम्मीद है आप सारे पूरी ईमानदारी गैल इन वीडियोज़ ने कंप्लीट करोगे और अपनी तैयारी को और अच्छी करोगे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा हिस्ट्री और हरियाणा हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एंड एंशियंट हरियाणा। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? फ्रॉम वेयर वर द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन फाउंड इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर है पिंजौर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में पिंजौर में। पिंजौर जो है वो है पंचकुला में, पंचकुला शिवालिक की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर घाटी किस काल से संबंधित मानी जाती है? पिंजौर वैली बिलोंग्स टू विच पीरियड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? विच साइट ऑफ हरियाणा इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। और जो ये राखीगढ़ी है वो है हमारा हिसार जिले में, हिसार जिले में। और राखीगढ़ी हमारा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और राखीगढ़ी एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ से हमें मतलब कि सुनियोजित नगर नियोजन की मतलब व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे चंडीगढ़ है हमारा, ये एक मतलब हड़प्पा सभ्यता के उस पे ही बसाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राखीगढ़ी स्थित है? राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन? तो राखीगढ़ी है हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन हरियाणा इज? तो इसका हमारा सही आंसर है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? बनावली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका हमारा सही आंसर आएगा सरस्वती घग्गर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मीताथल किस जिले में स्थित है? मीताथल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका हमारा सही आंसर है भिवानी में। और मीताथल भी एक हड़प्पा सभ्यता का वो है स्थल, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग हरियाणा में किस धातु का प्रयोग करते थे? विच मेटल वॉज यूज बाय हड़प्पन्स इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। जो ये हड़प्पन्स है ये तांबे से अपने जैसे टूल्स, कोई भी औजार, मतलब आभूषण और अपने ये हथियार बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वैदिक काल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? विच वॉज द मेन वैदिक रीजन इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? एंशिएंट नेम ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज? तो इसका हमारा सही आंसर है ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? वेयर वॉज द महाभारत वार फॉट? तो इसका सही आंसर हमारा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के उससे एक धार्मिक नगरी या धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में बहुत से मंदिर हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साधु संत रहते हैं।
और मतलब कुरुक्षेत्र में क्या है, ये कुरुक्षेत्र कुरु, जो हमारा कुरु साम्राज्य था उसी का हिस्सा है ये। और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो ये महाभारत युद्ध लड़ा गया था, ये पांडवों और कौरवों के बीच। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित है? ब्रह्मावर्त वॉज लोकेटेड बिटवीन विच रिवर्स? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती और दृश्यवती। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वैदिक काल में प्रमुख जनपद कौन सा था? विच वॉज द मेन वैदिक जनपद इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर है कुरु। कुरु किंगडम है जो मेन जनपद था, प्रमुख जनपद। और जो कुरु किंगडम की राजधानी थी वो थी हमारी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी, हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन है, थानेसर का संबंध किस काल से है? थानेसर इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड? तो इसका हमारा सही आंसर है हर्षवर्धन काल से। हर्षवर्धन काल से। जो थानेसर है ये हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन राजा था, इसकी जो वो थी मतलब कि राजनीतिक जो इसकी राजधानी थी शुरू में, इसकी राजधानी, राजनीतिक राजधानी इसकी जो शुरू में थी वो थी थानेसर। फिर बाद में इन्होंने थानेसर से कन्नौज ले गए थे अपनी राजधानी को। और जो ये हर्षवर्धन राजा है ये पुष्यभूति वंश से है, पुष्यभूति वंश से। और इन्हीं के दरबार में, थानेसर में, इन्हीं के दरबार में एक जो चीनी यात्री है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, इन्हीं के दरबार में आया था ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? तो इसका हमारा सही आंसर है थानेसर। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने हरियाणा के किस नगर का वर्णन किया है? विच सिटी ऑफ हरियाणा वॉज डिस्क्राइब बाय ह्वेनसांग? तो हमने पढ़ा था कि ह्वेनसांग है जो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, दरबार में आया। और जो हर्षवर्धन की राजधानी वो थी थानेसर, तो इसलिए उन्होंने, ह्वेनसांग ने जो इसका थानेसर नगर का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम क्या है? मॉडर्न नेम ऑफ इंद्रप्रस्थ इज? तो इसका हमारा सही आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रसार मुख्यतः किस काल में हुआ? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन हरियाणा मेनली अकर ड्यूरिंग, ये हमारा आएगा मौर्य काल, मौर्यन पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म का प्राचीन केंद्र कौन सा था? एंशियंट जैन सेंटर इन हरियाणा वॉज? तो इसका हमारा सही आंसर है हाँसी, हाँसी। और अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व किस कारण है? वाई इज कुरुक्षेत्र रिलीजियसली इम्पोर्टेंट? कुरुक्षेत्र रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे मेन रीजन है वह कि वहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र में वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेजर सेंटर ऑफ वैदिक एजुकेशन इन हरियाणा वॉज? तो इसका हमारा सही आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वाधिक मिलता है? सरस्वती रिवर इज मोस्टली मेंशन इन, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है इसको एक पवित्र नदी और शक्तिशाली
नदी के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थल से ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? ताम्र मतलब तांबे के, ताम्र तांबा। तो विच साइट शोज चैल्कोलिथिक कल्चर इन हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर है राखीगढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन नाम बहुधान्य किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? एंशिएंट नेम बहुधान्य का मीन्स, बहुधान्य का अर्थ होता है जहाँ फसल पैदावार ज़्यादा होती है, फसल पैदावार ज़्यादा हो, बहुधान्यक, धान्य जो जैसे गेहूँ, ये फसल खाने की फसल जो ज़्यादा पैदावार हो और जहाँ की भूमि उपजाऊ हो, भूमि उपजाऊ हो। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपजाऊ भूमि। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा किस सांस्कृतिक क्षेत्र का भाग था? इन एंशिएंट टाइम्स हरियाणा वॉज पार्ट ऑफ विच कल्चरल रीजन? तो इसका हमारा सही आंसर आएगा आर्यावर्त। हमारी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलांगे नया टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस बाय मैथ्स बाय सुनील सर को आप ज्वाइन करें और वहाँ से हमारी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी पिछली सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप इसी चैनल से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वर पेन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।